हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेट न्यूज एज एचपीएससी ने वेरियस पीजीटीज के लिए जो वेकेंट पोस्ट हैं उनके लिए एप्लीकेशंस को इनवाइट कर लिया है। आप सभी के सामने मैं इस वक्त उसी एडवर्टाइजमेंट को आज डिस्कस करने जा रहा हूं इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपके साथ इस एडवर्टाइजमेंट के अलावा इस एग्जाम की जो तैयारी है हम आपकी कैसे करा सकते हैं, कैसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं इस एग्जाम की तैयारी में, हम उसको भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी इस एग्जाम के लिए अपनी जो एप्लीकेशंस हैं वो 25 जुलाई से 14 अगस्त के बीच में कभी भी फिल आउट कर सकते हैं। एंड अब अगर मैं बात करूं इस एग्जाम के अंदर आने वाले जो आपकी नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस बार आप सभी के लिए, अगर मैं रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर की बात करूं तो उसमें आपके पास 414 सीट्स हैं। एंड अगर मैं हिमात कैडर की बात करूं तो उसमें एक्चुअली में आप सभी के पास इस बार मोटे तौर पर अगर मैं बात करूं तो 42 सीट्स अवेलेबल है। मतलब टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 456 पोस्ट पीजीटीज के लिए अवेलेबल है, मैथमेटिक्स पीजीटीज के लिए। सो आई होप ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं और अब डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में इस एग्जाम में अगर हम बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की तो क्या रहेंगे। अगर आप अपने इस पूरे के पूरे फॉर्म को पढ़ेंगे, पूरी एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए मोटे मोटे तौर पे 3 चीजें हैं जो उसमें ध्यान रखनी है क्वालिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले उस बच्चे की एमएससी होनी चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। सेकंड, उस बच्चे की बीएड होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एंड थर्ड पॉइंट में अगर बात करूं तो उस बच्चे का एचटेक क्वालिफाइड होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये थी आप सभी से जो डिस्कशन हमारे रिक्वायर्ड हमारे क्वालिफिकेशन की। तो अब अगर मैं बात करूं इस सारी बातों के बाद कि एक्चुअली में हमारे पास जो इस बार एग्जाम आने वाला है वो कैसे आपका लिया जाएगा। ये इस बार का एग्जाम बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे लास्ट टाइम लिया गया था। दैट इज, सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग एग्जाम होगा। जी हाँ, एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा जिसमें आप सभी से 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड आपने वो 100 क्वेश्चंस एक्चुअली में 2 आवर्स में अटेम्प्ट करने। ठीक है जी। अब जो भी बच्चा अपने स्क्रीनिंग एग्जाम को क्वालिफाई करेगा वो एलिजिबल होगा आने वाले सब्जेक्टिव टेस्ट एंड हेंस इंटरव्यू के लिए। तो अब अगर मैं बात करूं इस सारी बात के बाद कि सब्जेक्टिव टेस्ट में आपसे क्या पूछा जाएगा, किस तरीके से टेस्ट होगा, तो चलिए उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे ही आप इफ पॉसिबल स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका जो सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा डियर स्टूडेंट्स वो एक्चुअली में 3 आवर्स का रहेगा, जिसमें जो टोटल मार्क्स रहेंगे उस पूरे के पूरे एग्जाम के वो 150 मार्क्स रहेंगे। एंड अच्छी बात यह है कि आप सभी जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उन सभी का जो एग्जाम होगा वो एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिया जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर किसी बच्चे ने हिंदी में अपने मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ा, सभी बच्चों के लिए आपका जो मैथमेटिक्स का एग्जाम है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिया जाएगा। एंड जैसे आप अपना ये सब्जेक्टिव एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं अपने इंटरव्यू के लिए। जी हाँ, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है इन सब के बाद, तो उसमें आपके सब्जेक्टिव टेस्ट की जो मार्क्स हैं वो ओवरऑल गिने जाते हैं अराउंड 87.5%। टोटल वेटेज सब्जेक्टिव एग्जाम की है 87.5%। एंड अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं डियर स्टूडेंट्स तो उसकी जो वेटेज है वो है 12.5%। ठीक है जी। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं और अब इस आगे बाकी चीजों को डिस्कस करते हैं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्केल ऑफ पे की, जी हाँ स्केल ऑफ पे, तो अगर आप नोट करेंगे तो स्केल ऑफ पे यहाँ पे आपका निकल के आ रहा है 47,600 रुपीज से लेके 1,51,100 रुपीज। मतलब 47,000 से 1.5 लाख के बीच में आपका स्केल ऑफ पे रहेगा। यहाँ पे मैं एक पर्सनल आपको गाइड करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, इतना पे स्केल एक्चुअली में आईएएस ऑफिसर्स का होता है। कई बार कई आईएएस ऑफिसर्स का भी इतना पे स्केल नहीं होता। तो जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स को रियली लाइक करते हैं तो मैं उन सभी को ये गाइड करूंगा कि एक्चुअली में ये एग्जाम आप सभी को जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये जॉब अगर आपकी लग जाती है तो स्केल ऑफ पे के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये एक्चुअली में आईएएस के बराबर की जॉब है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और अगली बातों को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। अब अगर मैं आगे बात करूं एज लिमिट की, तो आपकी जो एज है इस एग्जाम के लिए 18 साल से
42 साल मतलब 18 ईयर से 42 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, और अगर मैं बात करूं आपके इस एग्जाम के सिलेबस की, तो सिलेबस को अगर मैं मोटे मोटे तौर पे तोड़ूं तो ये प्लस वन प्लस टू का सारा सिलेबस आएगा आपका मैथमेटिक्स का, एंड आपके ग्रेजुएशन का सारा सिलेबस निकल के आएगा। अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो प्लस वन प्लस टू से अगर मैं बात करूं तो सेट्स, रिलेशनल फंक्शंस, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लीनियर इनइक्वालिटीज, बार्नूल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, ये आपके प्लस वन प्लस टू के टॉपिक रहेंगे। फिर एलिमेंट्री नंबर थ्योरी जो है वो आपका वही निकल के आएगा जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, 2D ज्योमेट्री की अगर बात करूं तो आपका सारा 2D ज्योमेट्री निकल के आएगा। उसके बाद आपका सारे 3D ज्योमेट्री के भी टॉपिक्स दिए हुए हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डिफरेंशियल कैलकुलस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, एंड देन अगर मैं बात करूं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये सारे के सारे टॉपिक्स एलिमेंट्री नंबर थ्योरी के छोड़ के प्लस टू लेवल के ही हैं। एंड इसके बाद अगर मैं ग्रेजुएशन की बात करूं तो लीनियर अलजेब्रा एंड एनालिसिस आपका ग्रेजुएशन लेवल का है। एनालिसिस में आपके पास रियल एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सारे टॉपिक्स आएंगे, बट ध्यान रखिएगा ये टॉपिक्स अगर मैं ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम के हिसाब से बात करूं तो अटेम्प्टेबल लगते हैं, लेकिन यही सारा सिलेबस आपका सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में भी रहने वाला है। अब ये सारी डिस्कशन होगी आज के एडवर्टाइजमेंट की। अब हम बात करेंगे कि इस एग्जाम को हमारी टीम आपको कैसे हेल्प कर सकती है क्वालिफाई करने। अब इस सारी बातचीत के बाद मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूंगा एचपीएससी के सभी जो रिस्पेक्टिव ऑफिसर्स हैं उन सभी को, कि उन्होंने जो लास्ट एग्जाम एचपीएससी का हुआ था उसमें उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको कंडक्ट कराया। बड़ा ही फेयर एग्जाम था। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स उस एग्जाम में अपीयर हुए, सिलेक्ट हुए और आज गवर्नमेंट जॉब को कर रहे हैं, उन सभी ने हमें यही बताया कि जो कंडक्शन थी इट वाज वेरी फेयर। कोई किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई धांधली नहीं हुई। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू एचपीएससी कि उन्होंने एक मिसाल कायम की है, जहां पे पूरे के पूरे देश में इस बात का हो हल्ला मचा हुआ है कि एनडीए से अपने कई सारे एग्जाम संभल नहीं पा रहे, वहीं पे एचपीएससी ने एक मिसाल कायम की है। अब अगर मैं बात करूं इस एग्जाम में बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए, तो डियर स्टूडेंट्स ये आप सभी के लिए गोल्डन चांस है, स्पेशली वो बच्चे जो नेट क्वालिफाइड हैं एंड अनफॉर्चुनेटली अच्छी जॉब्स पे अभी तक नहीं लग पा रहे। डियर स्टूडेंट्स अब आपको वेट नहीं करनी चाहिए और आपको इस एग्जाम को हर चीज को साइड पे करके तैयार करना चाहिए, क्योंकि आप सभी वेट करते रह जाते हैं कि कब गवर्नमेंट जॉब आएगी, कब गवर्नमेंट जॉब आएगी। तो अब आपके सामने गवर्नमेंट जॉब आ चुकी है। सो प्लीज आप सभी कोशिश कीजिए कि इस एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छे से कीजिएगा। अब मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा कि लास्ट एग्जाम जो हुआ था उसमें हमारी टीम ने किस तरीके से डिफरेंट स्टूडेंट्स को अलग अलग तरह के अलग अलग जगह के बच्चों को कितने अच्छे से तैयार करवाया इस एग्जाम। डियर स्टूडेंट्स हुआ क्या था कि लास्ट एग्जाम में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुआ, उसके बाद एकदम से सब्जेक्टिव टेस्ट अनाउंस हो गया, जिससे कई बच्चे घबरा गए। बट हमारी टीम ने दिन रात एक करके सबसे पहले नोट्स को प्रिपेयर किया, फिर हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स ने दिन रात एक करके बच्चों के साथ मेहनत करी, फिर हमारे बच्चों ने टीचर्स के साथ मिलकर उनकी गाइडेंस के अंडर खूब मेहनत करी, एंड देन बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स को पाया, एंड आज वो सभी गवर्नमेंट जॉब्स में हैं। अच्छी बात यह है कि ये जो सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी है ये स्टूडेंट्स, वो एक्चुअली हमारा इंस्टीट्यूट ही पूरे इंडिया में अकेला ऐसा है जो इस एग्जाम के सब्जेक्टिव पार्ट की तैयारी करवाता है। क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट यूजीसी नेट का एग्जाम जब सब्जेक्टिव हुआ करता था तब भी बच्चों को तैयारी करवाता था, एंड आईएलटीएस का जो एग्जाम होता है जो सब्जेक्टिव होता है उसकी भी तैयारी हमारा इंस्टीट्यूट करवाता है। तो हमारा इंस्टीट्यूट पूरा ही सक्षम था उन सभी बच्चों को इस एग्जाम के सब्जेक्टिव पार्ट की तैयारी कराने के लिए, जिसकी वजह से बच्चों ने खूब मेहनत करके इस एग्जाम की तैयारी करी। इवन अगर आप नोट करेंगे लास्ट एग्जाम तो पहला एग्जाम था जब सब्जेक्टिव एग्जाम लिया गया इस हायर मैथमेटिक्स के लेवल पे, तो उस एग्जाम के लिए जो कोई पीवाईपीज भी अवेलेबल नहीं थे कि बच्चों को वहां से देके तैयारी करवाई जा सके, लेकिन फिर भी हमारी टीम ने खूब अच्छे से बच्चों के लिए नोट्स तैयार किए, और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो बच्चों को एज इट इज वर्ड टू वर्ड अपने एग्जाम में मिल गए। सो डियर स्टूडेंट्स आप सभी के लिए हम इस आने वाले एग्जाम के लिए नए बैच की आज अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कि बड़ी ही नॉमिनल फीस, जी हाँ बड़ी ही नॉमिनल फीस में आने वाले बहुत ही कुछ ही दिनों में हमारा एक नया बैच इस पर्टिकुलर जॉब के तैयारी के लिए आप सबके लिए शुरू किया जा रहा है। सो मैं यही कहूंगा कि बिना किसी चीज को वेट किए
आप सभी इस आने वाले बैच को ज्वाइन कीजिए एंड कोशिश कीजिए कि इस एग्जाम को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानते हुए इस एग्जाम की तैयारी कीजिए। कई बार मन में आता है कि सर एक्चुअली में चलो ये हम मान लेते हैं कि एग्जाम इंपॉर्टेंट है, आप तैयारी कराते हैं, लेकिन फिर हम आप ही को क्यों चूज करें इस एग्जाम की तैयारी के लिए। डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो आपके पास यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक थंबनेल आ गया होगा जहाँ पे हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स किस तरीके से उनको हमारी टीम ने तैयारी करवाई है वो हमारे बारे में बता रहे हैं कि हम कैसे तैयारी करवाते हैं। प्लस कई सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि आपको हम ही क्यों तैयारी करवा सकते हैं इस एग्जाम की, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो हम आपको ये बता रहे हैं कि पूरे इंडिया में सिर्फ हमारी ही टीम ऐसी है जो इस एग्जाम के सब्जेक्टिव पार्ट की तैयारी करवा रही है। एंड ना सिर्फ सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करवा रही है बल्कि आगे आने वाले टाइम में आपके जो डिफरेंट इंटरव्यूज हैं उनमें आपने कैसे प्रिपेयर करना है उसकी भी आपको साथ के साथ गाइडेंस दी जाएगी कि आपने कैसे इंटरव्यूज के लिए तैयार करना है। रेस्ट अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट करके हमारी टीम से कोई भी डाउट को डिस्कस कर सकते हैं। एंड एट द एंड मैं आप सभी को सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट जॉब्स रोज रोज नहीं आती, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सो प्लीज हर चीज को साइड में रखते हुए अपनी तैयारी को पूरे जोरों शोरों से कीजिए। एज लास्ट टाइम हमारे कई सारे स्टूडेंट्स की सिलेक्शन इस एग्जाम में हुई थी एंड मैं ये नहीं कह रहा कि सभी की हो गई थी, कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनकी सिलेक्शन नहीं भी हुई थी और उनका मेन रीजन यही रहा था कि उन बच्चों ने पूरे दिल से उस एग्जाम की तैयारी नहीं की थी, क्योंकि वो बच्चे कहीं जॉब भी कर रहे थे, साथ में और घर भी संभाल रहे थे, साथ में तैयारी भी कर रहे थे, जिसकी वजह से वो अपना 100% अपनी तैयारी में नहीं दे पाए। तो मैं आप सभी को यही गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त अब आप अपने जो भी आप जॉब्स कर रहे हैं या तो वहां से आप छुट्टी ले लीजिए या थोड़े टाइम के लिए अपनी जॉब को छोड़ के अपने इस एग्जाम की तैयारी पूरे दिल से कीजिए सो दैट आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करके गवर्नमेंट जॉब को पा सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।